अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, आज हमने करिकुलम डिस्कस करना था और हमने जो इम्पोर्टेंट आज बात की थी कि करिकुलम जो है बड़ा एक सिंक्रोनाइज्ड सा ये सब्जेक्ट है। हर चीज़ इसमें एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे बाकी सब सब्जेक्ट्स में होती है। तो करिकुलम की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है सबसे पहले यहाँ से कि ये था कौन। तो करिकुलम जो है वो बेसिकली किसी भी कंट्री में उसके इदारों में करवाई जाने वाली सारी एक्टिविटीज़ को कहा जाता है, और हर कंट्री का अपना करिकुलम सेटअप जो है वो होता है। अब पाकिस्तानी इदारों की बात की जाए तो पाकिस्तानी इदारों में जो है वो जो भी किसी भी इदारे में जो एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जा रही हैं, फील्ड ट्रिप्स वगैरह, सब कुछ जो एक इदारा बच्चे की तरबियत के लिए इख्तियार करता है, हम उसको उस पाथवे को, उस रास्ते को हम जो है वो करिकुलम कहते हैं। अब जो है जब बात यहाँ पे आती है सिलेबस और कोर्स की, साथ ही तो जब भी आप बीइंग अ पेरेंट अपने बच्चे के लिए फॉर एग्जांपल या बीइंग अ गार्डियन आप किसी भी छोटे को अगर देखें तो जो उनके पास एक आउटलाइन आपको नज़र आ रही होती है, जी हमारी फ़लाँ टर्म चल रही है, फर्स्ट टर्म का ये उसका सिलेबस है, वो आउटलाइन जो है वो सिलेबस होती है। उस आउटलाइन की डिटेल आप कहाँ से कराते हैं? आपको कोर्स खोलना पड़ता है, उनकी किताबें खोलनी पड़ती हैं, वो नोट्स ओपन करने पड़ते हैं जो स्कूल ने उन्हें दिए होते हैं, और ये सब कुछ करिकुलम के अंडर आ जाता है, बिकॉज करिकुलम इज़ एन अम्ब्रेला टर्म। अब अगर फॉर एग्जांपल आप ये फील करें कि आपका एक इदारा है, आप एक स्कूल के हेड हैं, तो अब आपने उसके लिए करिकुलम सेट करना है, तो इट मीन्स आपको ओवरऑल हर चीज़ आपके इदारे के लिए सेट करनी होगी, अपनी स्ट्रेटजीज़ वगैरह। तो आप अपने लिए कोई सिलेबस चूज़ कर लेंगे, कोई आप कोर्स ले सकते हैं, किसी भी पब्लिशर का भी ले सकते हैं। तो इसके अलावा भी करिकुलम में बहुत कुछ शामिल होगा, और किन बेसिस पे होगा वो हमने सब जो है वो अभी डिस्कस करनी है। अच्छा, उसके बाद ये है, अब आप बात करें किस बेसिस पे आप करिकुलम को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसी फाउंडेशंस हैं किन बुनियादों पर आपने अपने इदारे का जो करिकुलम है वो सेट करना है। तो वो फाउंडेशंस कौन कौन सी हैं? जो मेन है हमारे पास मेजर, वो हैं हमारे पास फिलोसफिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल। क्यों इन फाउंडेशंस को लेके आपने करिकुलम सेट करना है? वे देखें, आपने अपने इदारे में अपने बच्चे को जो भी पढ़ाना है, जिस भी तरीके से तरबियत में आपने शामिल करना है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है सेट ऑफ बिलीव्स आपने डिलीवर करने हैं, उसको आपने उसकी फ़िलासफ़ी सेट करनी है। तो जो भी फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन है वो आपको बताएगी बच्चे को आपने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या देना है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैन क्या देना है, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग क्या होगा, और उसके साथ जो है कौन से सोर्सेज ऑफ नॉलेज जो हैं वो अलाउ होंगे। आपको पता है ना, ये सारी ब्रांचेज़ हैं फ़िलासफ़ी की, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, हर चीज़ को टच करके आपने तय करना है कि आपके इदारे में फ़िलासफ़िकल फाउंडेशंस के अकॉर्डिंग कौन सा करिकुलम जो है वो सेट किया जाएगा। उसके बाद सोशल फाउंडेशन है, आपने बच्चे को ज़ाहिर एक अच्छे शहरी के तौर पे तैयार करना है, तो आपने उसकी जो सोशल बेस है वो लाजमी सेट करनी है। तो आपके करिकुलम जो है उसे उसको बच्चे को सोशली ट्रेन करना चाहिए। तो आप सोशल जो वैल्यूज़ होंगी, जो एथिक्स होंगे, हर चीज़ वो आपने अपने करिकुलम के ज़रिए बच्चे तक जो है वो डिलीवर करनी है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होगी, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप कहते हैं जी मैंने तो बच्चे को बड़ी अच्छी ट्रेनिंग देनी है, तो आप क्लास 1 के बच्चे को जी कमाना भी सिखा रहे हैं, उसे एक्टिविटीज़ भी करा रहे हैं, उसे जो है वो आप बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ सौंप रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है, साइकोलॉजिकल जो रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना करिकुलम सेट करेंगे। उसके बाद है जो करंट इकोनॉमी को लेके जो भी इश्यूज़ होंगे, इकोनॉमिकल जो फाउंडेशन है उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो बजटिंग और जो भी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप उसको करिकुलम में जो है वो करेंगे, लाजमी शामिल करेंगे। अब इन चीज़ों को लेके फ़िलहाल HD के अंडर बहुत काम हो रहा है। फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन तो खैर से बरसों से चल रहा था, एक आइडियोलॉजी जो हमारी है वो हमारी किताबों में हमेशा से हमें नज़र आई है। अब एक सब्जेक्ट लाजमी कर दिया गया है ADP प्रोग्राम में और BS में, सोशियोलॉजी जो है। पहले सोशियोलॉजी जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं था, इलेक्टिव था, बच्चे अपनी मर्ज़ी से लेते थे, अब सबको पढ़नी पड़ेगी। उसके साथ जो करंट इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं इन पाकिस्तान, वो सब्जेक्ट जो है वो शामिल कर दिया गया है, वो सबको पढ़ना पड़ेगा। ये पहले इलेक्टिव थे। तो ये हमें क्या नज़र आ रहा है कि हमारे करंट जो सिस्टम है उसमें इन फाउंडेशंस पे काम हो रहा है। उसके बाद ये जो वैसे सबसे पहले आता है ये चीज़ जो है ना, ये जो करिकुलम की 4 चीज़ें, जो 4 सतून है उसके, जैसे किसी भी बिल्डिंग के 4 कोने होते हैं, ये वो हैं। और ये हम बेसिकली जो है ये सबसे पहले ज़ाहिर है टाइलर ने दिए थे, ये जो ये इसके 4 बेसिक कंपोनेंट्स थे। इनके गिर्द बड़ी कहानी घूमती है इसकी। जब आप किसी भी इदारे के हेड हैं तो सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, या आप किसी भी कंट्री में जो है, चाहे वज़ीर तालीम है, आप कुछ भी हैं, आप सबसे पहले किसी भी एजुकेशनल सिस्टम में आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं जब आपने करिकुलम डेवलप करना होता है। तो आप देखते हैं मैंने क्या करना है। अब देखिए हमारा प्रॉब्लम फिलहाल ये चल रहा है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स में, कंटेंट में, टीचिंग स्ट्रेटजीज और इवैल्यूएशन में गैप है। गैप किस तरह से है जी? हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है कि हमने बच्चे को कामयाब ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाना है। अब कंटेंट तो प्रैक्टिकल नहीं है बहुत सारी जगहों पे।
इवन दैट इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स में कॉलेजेस में 100% जो है वो प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं है कंटेंट में, तो यहाँ गैप आ गया। क्यों गैप आया? इसके पीछे टीचिंग स्ट्रेटजीज़ भी होंगी। टीचिंग स्ट्रेटजीज़ वो वाली नहीं हैं जो अडॉप्ट करनी चाहिए थी, और चाहे उसके पीछे आप कहें एविएट्स की कमी है, जो भी इश्यूज़ हैं वो सारी अलग बातें, लेकिन इन सब में गैप है। होना ही चाहिए ये चारों, जब चेन ये जुड़ जाएगी तभी काम पूरा होगा। ऑब्जेक्टिव सेट करके उसके अकॉर्डिंग कंटेंट सिलेक्ट किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं अडॉप्ट की जाएंगी, और एंड पे आपको अपने सिस्टम को इवेलुएट करना होगा। और व्हीलर मॉडल के अकॉर्डिंग तो जब आप इवेलुएट करेंगे तो जो खामियां कमियां नज़र आएंगी आप वापस जाके ऑब्जेक्टिव को रीसेट करेंगे और फिर यूँ सर्कल चलता रहेगा। लेकिन कम अज़ कम इतना होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स को लेके कंटेंट को डेवलप किया जाए, उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट किया जाए और इवैल्यूएशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया जाए, और उसके बाद जो है वो देखा जाए कि सेटअप में कौन सी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो हैं वो मिली। अब ये जो कंटेंट था, जिसको बेसिकली अक्सर लोग समझ रहे होते हैं जी यही करिकुलम है, कंटेंट के लिए देयर आर सम मेथड्स ऑफ सिलेक्शन। ये जो है आपकी क्वालिफाई गाइड में सारे ये कंटेंट जो ये पूरा पेज पे है सारा दिया हुआ है। आपने कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स के ज़रिए कंटेंट सिलेक्ट करना है, रैंडमली अपनी मर्जी से नहीं करना। फिर वो सिलेक्ट किया हुआ कंटेंट वापस ऑर्गेनाइज करना होता है, उसको तरतीब देनी होती है ताकि बच्चे को कामयाबी से ऑर्गेनाइज्ड वे में डिलीवर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने थोड़ी देर पहले ये सारा कंटेंट जो है वो इसको सिलेक्ट किया, मैंने एक छोटी सी आउटलाइन डेवलप कर ली और उसको तरतीब से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। तो ये तो एक लिस्ट थी ना, आउटलाइन थी। तो सिलेबस में जो है आउटलाइन होती है, और हमारे पास करिकुलम में जब कंटेंट सिलेक्ट किया जाता है तो हम बाकायदा पूरा एक कोर्स डेवलप करते हैं। उस कोर्स में हम हर चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज्ड वे में, डिटेल वे में दे देते हैं, जिसे बच्चे को प्रिपेयर करना होता है। अच्छा, इन सारी चीज़ों को लेके अगर फॉर एग्जांपल हमने जैसे सिचुएशन सेट की थी कि इफ़ यू आर हेड इन योर स्कूल, तो आपके लिए बहुत सारे मॉडल्स हैं, जिसमें टाइलर मॉडल है, व्हीलर मॉडल है। आप किसी भी मॉडल को लेके अपने स्कूल के लिए ये जो चीज़ें हैं डेवलप कर सकते हैं, उनकी थ्योरीज़ को पढ़ सकते हैं आप, और वो सारी क्वालिफाई गाइड में दी हुई हैं, उनके थॉट्स दिए हुए हैं कि उनके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें कैसे चलनी चाहिए। तो मॉडल्स के लिए अलग से लेक्चर सेट करेंगे इंशाल्लाह टाइम उसका, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी हैं और अलग से जो है वो एक लेक्चर डिमांड करते हैं। तो आप कोई भी मॉडल अडॉप्ट कर सकते